नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटर और इसके अलावा डी ट्रिपल एस भी, चाहे स्पेशल एजुकेशन कोई सा भी ले लो, उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो आइए दोस्तों देखते हैं आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें अगर आप इंटरव्यू की बात करते हो तो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि आपकी कक्षा में ऑटिज्म, एडीएचडी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले 3 बच्चे हो तो आप तीनों को एक जैसा पढ़ाएंगे। क्या है क्वेश्चन? यदि आपकी कक्षा में ऑटिज्म, एडीएचडी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले 3 बच्चे हो तो क्या आप तीनों को एक जैसे पढ़ाएंगे? इसका स्मार्ट आंसर होगा। वैसे तो आंसर कोई भी दे सकता है, किसी भी प्रकार से दे सकता है, लेकिन जो स्मार्ट आंसर है, जो सटीक बैठता है, वो यह है, नहीं सर, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता, आवश्यकता एवं लक्ष्य अलग अलग होते हैं। क्या होता है कि प्रत्येक बच्चा, यह तो है नहीं कि हम एक जैसे ही पढ़ा सकेंगे, क्योंकि कोई बच्चा सामान्य भी है, कोई स्पेशल कैटेगरी में भी आता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है तो कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता के अनुसार एवं आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार से पढ़ाएंगे। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चे के लिए अलग आईईपी तैयार करूंगा। आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। यह उत्तर सुनकर इंटरव्यू बोर्ड समझ जाता है कि आपको इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग की अच्छी समझ है। आगे देखते हैं आईईपी क्या है। अब बात आईईपी पर आ ही गई तो यह भी जान लेते हैं कि आईईपी आखिरकार है क्या। तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। सरल भाषा में अगर बात करें तो आईईपी एक लिखित शैक्षणिक योजना है। क्या है? लिखित शैक्षणिक योजना, जो किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार बनाई जाती है। एक बच्चा, एक आईईपी। आगे देखते हैं इंटरव्यू डेफिनेशन। अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और आपको आईईपी की डेफिनेशन पूछते हैं तो आप क्या उत्तर दोगे? या फिर हो सकता है आपकी यूं क्वेश्चन ही आ जाए कि आईईपी की डेफिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें हम ध्यान में रखेंगे तो बता पाएंगे। आईईपी एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जिसमें बच्चे की वर्तमान स्थिति, लक्ष्य, शिक्षण रणनीतियां, आवश्यक सेवाएं तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। क्या होता है आईईपी में? यह एक लिखित दस्तावेज है। इसमें बच्चे की वर्तमान स्थिति, लक्ष्य, शिक्षण रणनीतियां, आवश्यक सेवाएं तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं आईईपी की आवश्यकता क्यों है। आखिरकार आईईपी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सभी सीडब्ल्यूएसएन बच्चे एक जैसे नहीं होते। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, सीडब्ल्यूएसएन बच्चे, वह एक जैसे नहीं होते। इनमें ऑटिज्म, एडीएचडी और आईडी के बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो चाइल्ड ए, चाइल्ड बी और चाइल्ड सी में कन्वर्ट किया है तो चाइल्ड ए ऑटिज्म, लक्ष्य आई कांटेक्ट बढ़ाना। भाई बात करें आईईपी की तो आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सीडब्ल्यूएसएन बच्चे एक जैसे नहीं होते। जैसे ऑटिज्म, और ऑटिज्म बच्चे का जो लक्ष्य होता है उसमें क्या करना होता है कि बच्चे का आई कांटेक्ट बढ़ाना होता है। दूसरे नंबर फिर बच्चा आएगा एडीएचडी वाला, तो उसमें क्या लक्ष्य रहेगा कि 15 मिनट तक ध्यान बनाए रखना। और तीसरा जो बच्चा सी में आईडी वाला आ जाएगा, तो इसमें आईडी वाले बच्चे में अपना नाम लिखना सिखाना। इसलिए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग योजना आवश्यक है। आगे देखते हैं आईईपी की मुख्य घटक। आईईपी के क्या है मुख्य घटक? प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, पीएलपी, तो इसका अर्थ होगा बच्चा वर्तमान में क्या कर सकता है।
इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान के मुख्य घटक में प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसका अर्थ होगा कि बच्चा जो है वर्तमान में क्या कर सकता है। उदाहरण 1 से 20 तक गिन सकता है, अपना नाम पहचान सकता है या फिर शब्दों के वाक्य बोल सकता है। आगे देखते हैं एनुअल गोल्स। एक वर्ष के लक्ष्य अगर आईईपी तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो एक वर्ष वर्ष का लक्ष्य है उसमें क्या क्या सम्मिलित करेंगे। सरल वाक्य पढ़ना, बच्चे को सरल वाक्य पढ़ना आ जाना चाहिए। 100 तक गिनती करना, स्वयं भोजन करना, और तीसरा जो है शॉर्ट टाइम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में छोटे छोटे लक्ष्य एनुअल गोल्स, 100 तक की गिनती, शॉर्ट टर्म्स गोल्स 1 से 20, 21 से 50 और फिर 51 से 100 तक। इस तरीके से शॉर्ट टर्म में उनको गिनती सिखाएंगे। आगे देखते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज कैसे पढ़ाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग, विजुअल एड्स, इन माध्यम से हम जो शिक्षण है वह बच्चों को करवाएंगे। सपोर्ट सर्विसेज, आवश्यक सहायता, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशियोथेरेपी और काउंसलिंग, इस प्रकार सपोर्ट सर्विसेज देंगे। इवेल्युएशन प्लान प्रगति कैसे मापेंगे, तो ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो असेसमेंट के द्वारा बच्चे का मूल्यांकन प्रगति मापेंगे। आगे देखते हैं आईईपी टीम में कौन कौन शामिल होते हैं। एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाएंगे, उसकी एक जो समिति होगी वो टीम होगी, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर होगा, एक जनरल टीचर भी होगा, उसके माता पिता पेरेंट्स होंगे, थेरेपिस्ट होगा और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल भी हो सकता है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि चाइल्ड अगर सक्षम हो तो चाइल्ड भी खुद बच्चा भी उसमें शामिल हो सकता है। आगे देखते हैं आईईपी बनाने के चरण। जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बना रहे हैं तो उसके चरण जो होंगे वो हम 6 स्टेप्स में कन्वर्ट करें हैं। तो पहला है असेसमेंट करें, दूसरा स्ट्रेंथ एवं नीड्स पहचाने, तीसरा गोल्स निर्धारित करें, चौथा है फिर टीचिंग प्लान तैयार करें, फिर पांचवा है इम्प्लीमेंट्स करें, लागू करके देखें, फिर छठा है रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन करें। इस प्रकार से हम जो है आईईपी बनाने के चरण क्रमशः तैयार कर सकते हैं। फिर है क्लासरूम एग्जाम्पल। तो क्लासरूम में अगर हम उदाहरण देखें तो चाइल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, करंट लेवल जो है आई कांटेक्ट नहीं करता है। गोल क्या है, 5 सेकंड तक आई कांटेक्ट कराना। स्ट्रेटेजी है विजुअल, प्रमोट रेनफोर्समेंट और एवेल्यूशन है डेली ऑब्जर्वेशन। इसके बाद में आईईपी वर्सेस लेसन प्लान, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं वो देखेंगे। तो आईईपी की अगर बात करें तो इंडिविजुअल चाइल्ड के लिए है, जबकि लेसन प्लान पूरी कक्षा के लिए है। आईईपी विशेष आवश्यकता पर आधारित है, जबकि लेसन प्लान सामान्य शिक्षण पर आधारित है। आईईपी में लॉन्ग टर्म प्लान होता है, जबकि लेसन प्लान में डेली टीचिंग प्लान होता है। आईईपी व्यक्तिगत पर्सनलाइज्ड होता है, जबकि लेसन प्लान जनरलाइज्ड होता है, सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पुटअप हो सकते हैं। आईईपी क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए बनाई गई व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना उसके खुद के लिए तैयार की गई एक शिक्षण संबंधी योजना की किस प्रकार हम बच्चे को
सामान्य बच्चे की तरह प्रगति पर लाएंगे। आईईपी कौन बनाता है? तो आईईपी एक टीम के द्वारा बनाई जाती है और उस टीम में एक जनरल टीचर, एक स्पेशल टीचर, पेरेंट्स और थेरेपिस्ट और कभी-कभी बच्चा खुद भी शामिल होता है। आईईपी में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो आईईपी में सबसे पहले प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस लिखी जाती है कि बच्चा अभी किस स्टेज पर है और कैसा व्यवहार कर रहा है। आईईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईईपी का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। उसकी जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, वो जिस प्रकार सीख सकता है, जिस प्रकार समझ सकता है, उस प्रकार का हम एक शिक्षण प्लान बनाएंगे और उसी के अनुसार उसको सिखाएंगे। आईईपी और लेसन प्लान में अंतर बताइए। तो आईईपी एक व्यक्तिगत योजना है, जबकि लेसन प्लान क्या है? पूरी कक्षा के लिए होता है। एक आगे देखते हैं, रैपिड फायर रिवीजन। जो भी हमने पढ़ा है इस टॉपिक का, उसका एक शॉर्टली रिवीजन करेंगे। तो आईईपी का फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। और आईईपी किसके लिए बनता है? तो यह आईईपी जो है, स्पेशल जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनके लिए बनाते हैं CWSN चाइल्ड के लिए। आईईपी का पहला भाग है, तो आईईपी का जो पहला भाग है प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस है कि आप किस स्थिति पर परफॉर्मेंस कर रहे हो। आईईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईईपी का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग जो है, व्यक्तिगत शिक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य है। आईईपी में प्रोग्रेस कैसे मापते हैं? तो प्रोग्रेस मापने के लिए मूल्यांकन करते हैं, एवल्यूएशन के जरिए हम प्रोग्रेस मापते हैं। आईईपी कितने समय के लिए बनाया जाता है? तो सामान्यतः आईईपी 1 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। वैसे कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन सामान्यतः 1 वर्ष के लिए आईईपी बनाई जाती है। अब लास्ट में अगर इंटरव्यू में स्टेटमेंट देखें तो इसका निष्कर्ष जो अगर देखें, तो अगर आईईपी के निष्कर्ष की बात करें तो यह एक प्रभावी स्पेशल एजुकेटर वही है जो सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाने के बजाय प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान तैयार करे और उसे नियमित रूप से मॉनिटर भी करे। ये नहीं कि आप बना तो ली लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे, उसका देखभाल ना कर रहे हो, उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हो। एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते आप प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग व्यक्तिगत शिक्षण प्रोग्राम बनाइए और उसको लागू करिए, उसको मॉनिटर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने वीके ट्रिक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आपको इसी प्रकार स्पेशल एजुकेशन के सभी टॉपिकों को समझने का यहाँ प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है।